हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, आज हम आईटी एंड ट्रेड डीसीए में जो सिलेबस है उसकी दूसरी यूनिट को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियो लगभग 5 या 6 वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इसकी पहली यूनिट को कवर किया था। आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, अच्छे से तैयारी की होगी और बढ़िया से आपने पढ़ाई करने के बाद दूसरी यूनिट में हम आने वाले हैं। इस यूनिट में हम मल्टीमीडिया के बारे में ही सीखेंगे। मल्टीमीडिया जो हमने पहली यूनिट में थोड़ा बताया था उसके बारे में ही सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूनिट नंबर 2। पहला टॉपिक है यूजेस ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का क्या यूज़ है। हमने पहले ही बताया था कि मल्टीमीडिया के अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स सब यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने टेक्स्ट के बारे में पूछा गया है कि टेक्स्ट का क्या यूज़ है। तो हम जानते हैं कि टेक्स्ट का यूज़ कुछ ना कुछ मैसेज लिखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हम बताते हैं कि टेक्स्ट का यूज जो है वो क्या है। टेक्स्ट में अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर होते हैं, जानते हैं, कल बताया था वीडियो में, जिसका प्रयोग सूचना को बताने में होता है। टेक्स्ट ऐसी सूचना प्रदान करता है जिसका कोई अर्थ होता है, यानी कि कुछ टेक्स्ट लिखा जाता है स्क्रीन पे, आप जो पढ़ रहे हैं ये टेक्स्ट लिखा है स्क्रीन पे, इसका कोई ना कोई मीन्स है, अर्थ होता है। टेक्स्ट सबसे सरल डेटा टाइप है जिसे सबसे कम स्टोरेज स्पेस चाहिए। यानी कि आप टेक्स्ट फाइल बनाते हैं नोटपैड में, सिंपल टेक्स्ट यूज करते हैं तो बहुत कम जगह घेरेगा, और बहुत कम जगह घेरता है तो कम जगह में छोटी छोटी फाइल्स में हम अपना बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के लिए टेक्स्ट डिज़ाइन करने में सही फ़ॉन्ट स्टाइल का चुनाव, सही फ़ॉन्ट का कलर और फ़ॉन्ट का साइज का चुनाव शामिल होता है। मल्टीमीडिया में आप काम कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो नोट्स आप देख रहे हैं इसमें हमने काम किया है, तो हमने हेडिंग्स को बोल्ड कर रखा है ना। तो कहीं पे फ़ॉन्ट छोटा है, कहीं पे फ़ॉन्ट बड़ा है, तो हमने जगह जगह जहाँ जहाँ जो ज़रूरत पड़ी है वैसी वैसी ज़रूरत के हिसाब से टेक्स्ट को छोटा, बड़ा, स्टाइल, कलर दे रखा है। तो जब भी हम मल्टीमीडिया में टेक्स्ट को यूज़ करेंगे तो ज़रूरी है कि उसके लिए हमें साइज, फॉन्ट का नाम, कलर वगैरह अच्छे से पता हो। डिज़ाइन में मल्टीमीडिया टेक्स्ट के गुणात्मक एवं वर्णनात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। यानी कि मल्टीमीडिया में हमको टेक्स्ट को यूज करेंगे तो टेक्स्ट को हमें अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, यानी कि गुणात्मक, गुड़ी हो टेक्स्ट वो, और परिणाम भी उसका अच्छा है, दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। कई टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, टूल्स, कंटेंट डेवलपमेंट, टाइटल डेवलपमेंट एवं फ़ॉन्ट पर डिज़ाइन के लिए उपलब्ध हैं। कई प्रकार के टेक्स्ट हैं, आप देख सकते हैं मोबाइल के अंदर भी अलग अलग फ़ॉन्ट के, मतलब साइज़ की, स्टाइल के फ़ॉन्ट आते हैं, है ना। किसी भी गेम के आप देखें, गेम में अलग अलग स्टाइल के फ़ॉन्ट यूज़ किए जाते हैं। तो विभिन्न जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट यूज़ किए जाते हैं। शादी के कार्ड पे अलग प्रकार के फ़ॉन्ट होते हैं, किसी को तेरी का कार्ड देने जाते हैं उस पर अलग प्रकार के फ़ॉन्ट होते हैं, है ना। बर्थडे पार्टी के लिए जाते हैं उसका अलग प्रकार के फ़ॉन्ट होते हैं। रोमांटिक कवर का फोटो का फ़ॉन्ट अलग प्रकार का होता है, सैड का अलग प्रकार का होता है। तो अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। टेक्स्ट का प्रयोग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीकों से होता है ताकि अलग अलग कार्य किए जा सकें। आमतौर पर एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में निम्नलिखित काम को शामिल किया जाता है, या निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। किसे करते हैं शामिल? नंबर 1 है टाइटल्स में टेक्स्ट, यानी कि जब आप कोई टाइटल दे रहे होंगे तो टाइटल में हम कौन सा टेक्स्ट लें वो सुनना। मेनू या नेविगेशन के लिए आपको मेनू बना रहे हैं तो मेनू के अंदर आप कौन सा टेक्स्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल आप होटल में गए तो उसने आपको मेनू लिस्ट दे दी, तो कवर के ऊपर होटल का नाम होगा अलग फॉन्ट में, आप कवर पलटेंगे उसमें मेनू होंगे, वो मेन्यू जो होंगे वो मेन्यू अलग फॉन्ट में, अलग साइज में होंगे, है ना। तो अलग अलग फॉन्ट साइज में मेनू होंगे। बटन वगैरह यूज किए जा रहे हैं, मान लो कंप्यूटर में काम करने में बटन वगैरह के अलग फॉन्ट रहते हैं। टेक्स्ट जो डिस्प्ले होना है वो अलग फॉन्ट में रहेगा। सूचना को दिखाया जा रही है, मैसेज दिखाया जा रहा है, वो अलग फॉन्ट में आता है। कुछ ऐसा जो स्पीच के साथ साथ बताया जाए, कोई इंसान बोल रहा है, साथ साथ वीडियो देख रहे हैं, वो बोल रहा है और संग में लिख के भी आ रहा है। ऐसा आजकल होता है कि इसके में देखना यूट्यूब पे गाने बज रहे हैं, लिख के भी आते हैं, तो वो फॉन्ट अलग टाइप के रहते हैं। तो कुछ ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण है
उसको अपन अलग फॉन्ट साइज में, अलग कलर में, अलग हाईलाइट तरीके से दिखाते हैं। तो ये प्रकार से हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के टेक्स्ट को यूज करते हैं। टेक्स्ट को किसी एप्लीकेशन में कई तरीकों से इंसर्ट किया जा सकता है। सरलतम तरीका है कि कीबोर्ड जैसे कि इनपुट डिवाइस का उपयोग करके उसे हम टाइप करना है और इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम टेक्स्ट को कीबोर्ड की सहायता टाइप कर सकते हैं। किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट को इंसर्ट करने का तरीका यही है। और दूसरा तरीका यह है कि हम कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, OCR की हेल्प से, स्कैनर की हेल्प से उसे स्कैन कर लें। तो OCR का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट की एक व्यापक वैरायटी जिसमें पिक्चर्स, ग्राफिक्स, टाइप किया गया टेक्स्ट या आपकी हैंड राइटिंग वाले टेक्स्ट जो होते हैं आपके, उनको भी शामिल किया जा सकता है। इनपुट कर सकते हैं अपन OCR के माध्यम से। यानी कि टेक्स्ट को हम कंप्यूटर के अंदर, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कई प्रकार से स्टोर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है कंसेप्ट क्या है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होता है, RTF टेक्स्ट क्या होता है, HTML टेक्स्ट क्या होता है। तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? प्लेन टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है जो सिंपल होता है, सिंपल रूप में लिखा जाता है, सिंपल रूप में होता है। यह बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन नहीं होता और ना ही इसमें कोई स्पेसिफाई कलर भी होता है। इसमें कोई कलर नहीं होता, कोई इसमें कोई स्टाइल नहीं होती। सारे बोल्ड होंगे तो सारे इटैलिक होंगे, सारे अंडरलाइन होंगे। पर्टिकुलर फॉन्ट हम अंडरलाइन या इटैलिक नहीं कर सकते उसमें, जैसे कि वर्ड वगैरह में करते हैं। कोई कलर नहीं दे सकते, अर्थात बिना किसी स्टाइल और कलर के नॉर्मल साइज में लिखा हुआ टेक्स्ट को हम सिंपल टेक्स्ट कहते हैं। जैसे कि नोटपैड में, आप नोटपैड में टाइपिंग करके देखना, तो उसमें आप जब टाइपिंग करेंगे तो आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कोई स्टाइल नहीं दे सकते। पूरी फाइल ही बोल्ड होगी, पूरी फाइल ही अंडरलाइन होगी, पूरी फाइल ही मतलब जो है इटैलिक होगी। पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर नहीं दे सकते। और सिंपल फॉन्ट साइज लिखा जाता है नॉर्मली फॉन्ट साइज में, तो उसको हम सिंपल टेक्स्ट कहते हैं। फॉर्मेटेड टेक्स्ट कौन सा होता है? जिस टेक्स्ट को हम फॉर्मेट कर देते हैं। मतलब फॉर्मेट टेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जो किसी विशेष सिंबल, कलर या साइज या स्टाइल के लिए या उसके साथ लिखा जाता है। अर्थात यह टेक्स्ट कलरफुल भी हो सकता है, अलग अलग साइज में भी मिल सकता है, जैसे कि डिजाइनिंग के लिए टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि MS वर्ड में आप जो फॉन्ट बनाते हैं, इस नोट्स पर जो फॉन्ट बनाए, देखिए अलग साइज में ये है, ये अलग साइज में है, तो ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कहलाता है, फॉर्मेट। RTX यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये नोटपैड के जरिए कह सकते हैं अपन। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन टेक्स्ट और ग्राफिक्स इंटरचेंज के लिए एक फॉर्मेट प्रदान करता है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस टेक्स्ट मतलब विशिष्ट टेक्स्ट के लिए और ग्राफिक्स इंटरचेंज के लिए एक फॉर्मेट प्रदान करता है, जिसे विभिन्न आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एनवायरनमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि RTF टेक्स्ट जो होता है उसको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं। सिंपल टेक्स्ट को कई ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन RTF को करते हैं। इसलिए RTF को अपन सिंपल टेक्स्ट की जरूरत होता है और इसे अलग अलग OS में यूज कर सकते हैं। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट स्क्रीन और प्रिंट दोनों में ही किसी डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग को नियंत्रित करने के लिए ANSI, PC8, मैकिन्टोश या IBM PC के कैरेक्टर सेट का प्रयोग करता है। मतलब है कि बताया गया है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है वो स्क्रीन और प्रिंट दोनों करने के लिए, स्क्रीन और प्रिंट दोनों के लिए ही या दोनों में ही किसी डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन के लिए और फॉर्मेटिंग को नियंत्रित करने के लिए ANSI कोड होता है, PC8, मैकिन्टोश, एप्पल वगैरह होते हैं, IBM सुपर कंप्यूटर वगैरह होते हैं, उसमें इनके कैरेक्टर सेट को इस्तेमाल किया जाता है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस में विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के तहत बनाए गए डॉक्यूमेंट उन ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच स्थानांतरित किए जा सकते हैं। यानी कि आप रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है उसको स्पेसिफिकेशंस में देखा जाए तो विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और विभिन्न सॉफ्टवेयर में उनके कार्यों के लिए बनाए गए डॉक्यूमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन जो होते हैं उनके बीच में स्थानांतरित करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हम इस टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैकिन्टोश और पावर मैकिन्टोश के लिए वर्ड 6.8, मैकिन्टोश जो विंडोज है कहते हैं ना, विंडोज जैसा मैकिन्टोश OS होता है, तो उसमें वर्ड 6.0 और बाद में आए वर्जन में निर्मित रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइलों में एक RTF फाइल टाइप होता है।
आप नोटपैड में फाइल बना सकते हैं, वर्ड में फाइल बनाते हैं वर्ड पैड में, तो उसे सेव करते हैं तो वो RTF फॉर्मेट में सेव हो जाता है कई बार। तो वहाँ फाइल टाइप में आप देख सकते हैं RTF फॉर्मेट में बताता है। तो वो इसलिए बताता है कि जब अपन उस फाइल को किसी अदर जगह पे खोलेंगे अदर OS में तो वो खुल सके। RTF जो होता है वो एक 8 बिट फॉर्मेट का होता है। ये बताता है कि यह बात इसे जो है 8 बिट फॉर्मेट का होता है और यह बात इसे ASCII तक सीमित कर देता है, किंतु ASCII मतलब ASCII कोड जो होता है वहां तक सीमित कर देता है, मतलब एक कैरेक्टर 8 बिट का होगा, मतलब 1 बाइट का होगा। किंतु टेक्स्ट फॉर्मेट ASCII कोड जो होता है वो एस्केप सीक्वेंस के पहले भी कैरेक्टर को एनकोड कर सकता है, डिकोड और एनकोड करने का काम इसमें हो सकता है। कैरेक्टर एस्केप 2 प्रकार के होते हैं, कोड पेज एस्केप और यूनिकोड एस्केप। यूनिकोड आप देखते हैं मंगल फॉन्ट में होता है, मंगल फॉन्ट वगैरह वो यूनिकोड होता है, और बाकी का टाइपिंग जो करते हैं सिंपल फॉन्ट में कुर्ती देव और हिंदी वगैरह में वो आपका ASCII कोड में होता है। तो ASCII कोड जो बनाए जाते हैं, यूनिकोड जो बनाए जाते हैं, उनको अपन एक बार को RTF फॉर्मेट कह सकते हैं दोस्तों। अगला है HTML फॉर्मेट। तो HTML फॉर्मेट क्या होता है, आप लोगों ने HTML में काम किया है तो वहां पे देखा था कैसा टेक्स्ट था वो। तो HTML टेक्स्ट में 2 तत्व होते हैं, प्लेन टेक्स्ट और दूसरा होता है HTML टैग। इसलिए हम कह सकते हैं कि HTML टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट और HTML टैग का संयोजन होता है। हम इस अवधारणा को निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि ऐसे HTML टेक्स्ट बराबर प्लेन टेक्स्ट भी होता है प्लस उसमें टैग्स भी होते हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, हम सीख चुके हैं, जानते हैं, जिसे वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। HTML एक बहुत ही सरल कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज है, इसका विकास 90 के दशक में हुआ था। HTML एक वेब पेज का पर आधारित लैंग्वेज है, या वेब पेज को बनाने के लिए एक लैंग्वेज होती है, और वेब पेज एक वेबसाइट का आधार होता है। HTML में डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे टैग्स और एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। तो यहां तक दोस्तों हमारा हुआ कि क्या होता है टेक्स्ट, और टेक्स्ट का इस्तेमाल हम मल्टीमीडिया में करते हैं, क्यों करते हैं कभी बताया था, लेकिन टेक्स्ट कितने प्रकार के होते हैं वो नहीं बताया था। तो वो यहाँ हमने सीख लिया कि सिंपल टेक्स्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब RTF फॉर्मेट, और यूनिकोड बोल सकते हैं इसको अपन, और HTML टेक्स्ट के नाम से जो टेक्स्ट होते हैं जो मल्टीमीडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आपको बताइए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।